की बात, महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण जानता था चलाना। प्रजा में किसी ने आके कहा, किसानों ने आके कहा कि जंगल में एक जंगली सूअर आया है, हमारी फसल खराब कर दी। शाम के वक्त एक पीपल के पेड़ की ओट में राजा दशरथ बैठ गया। सरयू नदी, गंगा नदी बह रही थी। अचानक से डुबक डुबक की आवाज आई और सजनों, राजा दशरथ ने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और जैसे ही वो बाण जाके लगा तो एकदम से आवाज आई, हाय राम, हाय माता, हाय पिता। राजा दशरथ ने जाके देखा ये तो कोई इंसान है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। जब उसके नजदीक गया तो देखा वो बाण लगने वाला कोई और नहीं, राजा दशरथ का भांजा श्रवण कुमार है। अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए वहां पे आया था। 68 तीर्थ की यात्रा पे था, कावड़ बना रखी थी। एक पलड़े में अपनी मां चंद्रवती बैठा रखी, यानी कि दशरथ की बहन। एक पलड़े में मुनि उद्यालक दशरथ का जीजा, दोनों नेत्रहीन। और श्रवण कुमार के लाग गया तीर। श्रवण प्राण त्याग देता है। मरता मरता नु कह गया, मेरे माता पिता को पानी पिला देना, उनको बहुत प्यास लग रही है। राजा दशरथ घड़ा लेके अंधों को पानी पिलाने लगा। पानी पीने के बाद दोनों अंधे ने बोले, ला बेटा तने पुचकार दे। जब वो सिर के हाथ के ऊपर सिर गया और वो मुकुट दिखाई दिया तो मुनि उद्यालक कहता, भाई कौन है? तो राजा दशरथ आंखों में आंसू लेकर कहता, जी मैं आपका साला लगता हूं, चंद्रवती का भाई हूं और श्रवण का मामा हूं। श्रवण कहाँ है कि गलती से मेरा तीर श्रवण के जा लगा, श्रवण की मृत्यु होगी। यहां दोनों अंधे राजा दशरथ को श्राप देते हैं, दशरथ तूने हमारे बुढ़ापे की सारी श्रवण कुमार को मार दिया, जा अब हम जी का क्या करेंगे? हम भी प्राण त्याग रहे हो, लेकिन तेरे को भी श्राप देते हैं। जिस प्रकार बेटे के मुंह में तड़प तड़प के हम मरेंगे, उसी प्रकार तू भी एक दिन अपने बेटे के मुंह में मरेगा। कुछ समय बीता, राजा दशरथ अपने बेटे रामचंद्र के राज तिलक का घोषणा कर देता है और उधर महलों में केकई के कान भर दिए मंथरा ने, और कान न्यू भर दिए के मंथरा ने के केकई तेरा लड़का भरत वो राम का नौकर बना, अगर कल राम का राज तिलक होगा यो काम मत होने दे। तेरे पास दशरथ के दिए हुए 2 वचन हैं, उनको मांग ले। एक वचन में तो अपने भरत के लिए राजगद्दी मांग और दूसरे वचन में रामचंद्र को 14 साल का वनवास मांग। लोगों लुगाई की बुद्धि थी फिरगी और को भवन में जाकर पड़गी। राजा दशरथ आता है को भवन में तो के तो राजा दशरथ बोलिया और केवा खप्पर वर्णिवा के कई बोली। दोनों के सवाल जवाब सुनिए किस प्रकार से होते। आइए चलो। के कई रानी क्या हो गया? को भवन में आके लौट गई। तेरी तबीयत तो ठीक है, अरे रो क्यों रही है? रो क्यों रही हूँ? हाँ महाराज, अब तो मेरा ऐसा मन करता है कि रोना है तो मेरी जिंदगी में क्या मेरी किस्मत में लिखा है। हाँ। और रो रो के मैं अपने प्राण भी त्याग दूं महाराज। एक बात सुन ले, अरे जब तक मैं हूं तुझे किसी चीज की कमी हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, मैं तेरे कहने से पहले तेरी बात पूरी कर देता हूँ। अच्छा, तू को भवन में तक खड़ी होकर रंग महल में चल। नहीं महाराज, वहां चल के बात करेंगे। मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ महाराज। ना ही आप मेरे से प्यार करते ना के कई मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं महाराज, आप तो बस झूठी बातें ही करते हो। आप तो मुझसे कहते थे कि रानी मैं इसके सबसे ज्यादा तेरे से प्यार करता हूँ, तीनों रानी में थे, लेकिन अब नहीं लगता महाराज कि आप मेरे से प्यार करते हो। रानी के कई को गलती होगी कि मेरे से? गलती? हाँ महाराज, क्या आपको पता नहीं? अगर मुझे पता होता तो मैं तेरे से क्यों पूछता? तो नहीं पता महाराज, तो मुझे पड़ी रहने दो यही महाराज। मेरी बात सुन। कहीं
कोप भवन में पड़ी करहावे, तेरे लागी कौन बीमारी। महाराज अब तो मैं यहीं पड़ी रहूंगी और पड़े पड़े अपने प्राण भी त्याग दूंगी महाराज। ऐसी बात ना करे ना। कोप भवन में बड़ी करहावे, तेरे लागी कौन बीमारी। बीमारी? हाँ। तो सुन महाराज मेरी कौन सी बीमारी लगी। के बोला? हेरे कौशल्या से पूछ लिए जो है प्राणों से प्यारी। कौशल्या से पूछ लिए जो है प्राणों से प्यारी। ये कोप भवन में पड़ी करहावे, कोप भवन में पड़ी करहावे, लागी कौन बीमारी। हेरे कौशल्या से पूछ लिए जो है प्राणों से प्यारी। कौशल्या से पूछ लिए जो है प्राणों से प्यारी। महाराज ये जो मेरी हालत हो रही है ना, इसका जिम्मेवार कोई नहीं महाराज, और आप हो, और आपकी वो प्यारी रानी है कौशल्या। एक बात सुन, हाँ तेरे तलक सुमित्रा भी मेरी घरवाली है, हाँ कौशल्या भी है, हाँ। लेकिन मैं तीनों को एक सार समझता हूँ। ना महाराज तू तो कौशल्या को सबसे बड़ी समझता है। मैं समझ गया हम तेरी। तो नुई है फद्दू। अरे के कई मैं समझ गया। हाँ सोकण तो चून की भी बुरी हो, थारी दोनों बाण की कोई कवा सुनी होगी कौशल्या की तेरी, और मेरे ऊपर तुमने कुमार की कुमारी पे ना चला गधई के कान में रोड़े है, वो काम है थारा। ये गधी नहीं गधा। मेरे लिए एक सार सभी, मेरे लिए एक सार सभी, मन अंतर नार करयाना। है सबका विश्वास तुम्हें, है सबका विश्वास तुम्हें, मेरा एतबारी कराना। है सबका विश्वास तुम्हें, मेरा एतबार कराना। आज तलक तेरे साथ में, आज तलक कदे गलत व्यवहार करयाना। अरे राम को राजा बना रहा, मेरे भरत को प्यार कराना। राम को राजा बना रहा, मेरे भरत को प्यार कराना। और दिल ते बाहर करयानारी, कदे अच्छा? दिल ते बाहर करयानारी, है चार पुत्र अधिकारी। चुपके 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 राज तिलक की क्यों कर ली तैयारी। राज तिलक की क्यों कर ली तैयारी। रानी कैकेयी गुरु वशिष्ठ का आदेश था। अच्छा मैंने कहा कि मुझे अब रिटायरमेंट करो, अब मेरे पुत्र को राज तिलक कर दो। गुरु वशिष्ठ ने राम के अंदर सर्वगुण देखे और राम को राजा बनाने की सलाह दी। इसलिए मैंने ऐलान करवा दिया कि कल दूसरे पहर में रामचंद्र को राज तिलक यानी कि अयोध्या का राजा बना दूंगा। अपने बेटे राम के लिए तो आपने सोच लिया महाराज। मेरा बेटा जी कि तेरा बेटा नहीं है? मेरा भी बेटा है। अगर तो इस बात की महाराज आपको मुझे पहले बात बतानी चाहिए थी, खबर देनी चाहिए थी। राम की तू धर्म की माँ है। धर्म की माँ हूँ लेकिन हूँ नहीं। बेशक वो कौशल्या अगर का आप बेटा मुझे है।
उसकी माँ मानते महाराज तो सबसे पहले ये बात आप मुझे बताते। अरे चुपके चुपके ये सारा राज नहीं फंसाते। क्यों नाराज होती है? मैंने अब बता दिया। अब बता दिया? हाँ। अच्छा, तुझे खुशी मनानी चाहिए। खुशी मनानी चाहिए। हाँ। नहीं महाराज, मुझे तो बहुत बड़ा दुख हुआ है महाराज कि आप मुझसे कहते थे कि कई सबसे ज्यादा प्यार मैं तेरे से करता हूँ। घर में कोई भी बात हो, चाहे राज के काम हो चाहे घर के काम हो, सबसे पहले मैं तेरे से पूछता हूँ। लेकिन इतना बड़ा महाराज, इतनी बड़ी महाराज बात, राम को राजा बना रहे हैं आप, लेकिन आपने मुझे ये बात पता नहीं चलने दी। तू नाराज कोई बात नहीं। दूर हो जा महाराज, मेरा खून खोला तेरा आर पार कर दूंगी नहीं तो कुछ मैं। अच्छा, जो कह देगी वो कर दूंगा, जो कह देगी वो कर दूंगा, तन का ढेर करे ना। क्या महाराज, जो कहूंगी मैं वो आप करेंगे? गुस्सा तो खत्म कर, छो तो खत्म कर। जो कह देगी वो कर दूंगा, तन का ढेर करे ना। तो महाराज आपको याद है, आपने मुझे पहले 2 वचन दिए थे, याद है? भूल गए? बिल्कुल याद है। 2 नहीं चाहे 2 से भी दे दूं, वे भी कम है तेरे लिए। अच्छा, इतनी प्यारी रानी हूँ मैं? मेरे याद है। मक्खन लगाना कोई इससे सीख ले। मैं तेरे को तेरे पियर से लेकर आ रहा था। हाँ। रस्तों में दैत्यों का और देवताओं का युद्ध था। युद्ध था। मैंने देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ा जी। मेरे रथ के पहिए की चकेल व किल्ली लिकड़ गई जी। तो तूने अपनी उंगली उस किल्ली की जगह लगाई और मैंने युद्ध करा, देवताओं को विजय दिलाई। और मैंने तुझे मेरे प्राण बचाने के लिए मैंने 2 वचन दिए, कद्दे भी मांग ले। चलो ये बात याद तो है सही। अगर आपको याद है महाराज, तो आज वो टाइम, वो वक्त आ गया है कि वो जो मेरे 2 वचन है, उन वचनों को आज मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। है जो कह देगी वो कर दूंगा, हाँ। तन का ढेर करे ना। पहले दे दे वचन मेरा बे, राजा देर करे ना। अरे पहले दे वचन मेरा बे, राजा देर करे ना। अरे मांग लिए जो लेना है, मांग लिए जो लेना है, इब हेर फेर करे ना। तो महाराज मांग लूं मैं? तो छाती पे हाथ धर ले महाराज। कर लिया। जो मांगूंगी देना पड़ेगा। जब भी मैं समझूंगी कि हाँ मैं आपकी प्यारी रानी हूँ, मैं अपने प्राण ले काट के भी दे दूंगा। और बोल ना, तेरे प्राण का क्या करूंगी? अब मैं वैसे ही तेरा जी लिया, तू वैसे ही तेरे टपकने वाले प्राण। मांग लिए जो लेना है, हाँ। इब हेर फेर करे ना। अवध का राजा, अवध का राजा भरत बने, ठीक है? अवध का राजा भरत बने, तू राम की मेर करे। अरे अवध का राजा भरत बने, तू राम की मेर करे ना। यो जिक्र हर बेर करे ना, यो जिक्र हर बेर करे ना। लागी चोट करारी। वचन दूसरा मांगण दे, फिर आगे मर्जी थारी। वचन दूसरा मांगण दे, फिर आगे मर्जी थारी। रानी के कई। हाँ। मैं घोषणा कर चुका हूं कि कल राम को राज तिलक होगा। अच्छा। और तू पहले वचन में भरत को राज तिलक करवाना चाहती है? हाँ महाराज, यही है। आपने ये जो मुझे बात छुपा के आपने ये जो गुनाह किया है ना, इसकी सजा महाराज यही है कि मेरे भरत को राज तिलक होगा कल। और अगर आप मेरे वचनों को पूरा नहीं कर सकते तो आप अपने वचनों को तोड़ दीजिए महाराज। लेकिन आप इस बात को, ये जो हमारे घर की रीत चली आई है ना महाराज, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात को महाराज भूल जाना अगर आप मेरे वचन पूरे नहीं कर सकते तो। लेकिन नीति ये कहती है राम बड़ा भाई है। अच्छा। और बड़ा ही उत्तराधिकारी होता है राजा का। मुझे कुछ नहीं पता महाराज, अगर आप मेरे वचनों को पूरा नहीं कर सकते तो वचन हार हो जाइए महाराज। अभी तो तेरा एक वचन और भी तो रह रहा है। जी, अभी तो एक और बाकी है, सुनिए तो। हाँ, हाँ, हाँ।
टोटा। अरे तेरे लिए तो छोटी बात दिखे, तेरे लिए तो बड़ी बात, पर मेरा पर्सन छोटा। अरे तेरे लिए तो बड़ी बात पर मेरा पर्सन छोटा। सोच समझ के मांग लिए रानी, सोच समझ के मांग लिए, कदे दुखड़ा हो जा मोटा। महाराज मैं तो सोच समझ के ही मांग रही हूँ महाराज, देने की छाती तो आप रखिए। दूंगा। दोगे ना? तो महाराज अब सुन, मुझे दूसरे वचन में क्या चाहिए? सोच समझ के मांग लिए, कदे दुखड़ा हो जा मोटा। मेरे रामचंद्र को देना होगा 14 साल दी सोटा। रामचंद्र को देना होगा 14 साल की सोटा। तू होश में तो है? मैं होश में हूँ। क्यों? भरत को राजगद्दी, रामचंद्र को 14 साल का वनवास दिसोटा। हाँ महाराज ना। जब मेरे इस कलेजे को ठंडक पहुंचेगी महाराज, रानी तू ऐसी ना थी। मैं तेरे उस रानी को, कौशल्या को महाराज खून के आंसू देखना रानी चाहती तू हूँ। नहीं बोल रही, तेरे भीतर तो आज कोई सीख बोल रही है। अरे महाराज किसी की कोई सीख नहीं है। और ये खोटा समय आ लिया मेरा, खोटा समय आ लिया मेरा, समझ रहा मैं सारी। सोचेगा तू जब चालेगा बन के राम भिखारी। सोचेगा तू जब चलेगा बन के राम भिखारी। भिखारी बना दूंगी भिखारी। सोचे मैं मानता हूँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बिल्कुल के कई जी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अच्छा राजगद्दी भरत को दे दे, अच्छा। पर राम को मेरे से अलग मत कर। ये मंदिर का प्रसाद नहीं है जो मैं दे दूं, अब बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और बाप ने मुझे जो वचन दिए हैं उन वचनों को जल्दी से पूरा कीजिए महाराज, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे अपने बेटे के लिए राज तो बेशक दे दूंगा, राज तो बेशक दे दूंगा, ना बनवास दिलाना। मेरे कवर से छल करने का तुझको सबक सिखाना। अरे मेरे कवर से छल करने का तुझको सबक सिखाना। तेरा सीख किसी की लगी हुई, एक सीख किसी की लगी हुई, आज भुल्ली लाड लडाना। करके भगवा भेष राम को कर दे तुरंत रवाना। करके भगवान राम को कर दे तुरंत रवाना। ये ताल कंठ सुर लह का गाना, ताल कंठ सुर लह का गाना, प्रजा सुनती सारी। मेरे ठोस कथन सुनने से सजनो आंसू हो जारी। अरे ठोस कथन सुनने से सजनो आंसू हो जारी। अरे गोप भवन में बड़ी करावे तेरे लागी कौन बीमारी। कौशल्या से पूछ लिए जो अरे प्राणों से प्यारी। कौशल्या से पूछ लिए जो प्राणों से प्यारी। दूर हो गया राजा, वचन दे रखे थे। रामचंद्र को बुलाया और रामचंद्र को जब ये बात पता चली तो रामचंद्र घबराए नहीं, एकदम हंसने लगे। बोले पिताजी बस इतनी सी बात की दिक्कत, अरे 14 साल के वनवास की बात है, यूं गया यूं आया,
माता सीता वहीं खड़ी थी, नहीं बोली जी मैं भी आपके साथ चलूंगी, जहां मेरा पति वहीं अर्धांगिनी। रामचंद्र और सीता दोनों अपने राजाओं वाले वस्त्र उतार के और फकीरों वाले भेष मुनि वेश में आ गए। और जैसे ही अयोध्या के महल से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे पे बाहर लक्ष्मण खड़ा। लक्ष्मण ने आगे घेर लिया, बोले भाई मैं आपको जाने नहीं दूंगा। रामचंद्र कहते कि भाई मुझे तो जाना है। तो लक्ष्मण जिद करने लगा कि भाई आप जाओगे तो मैं भी चलूंगा। दोनों भाई के क्या सवाल जवाब हुए, राम और लक्ष्मण के सवाल जवाब। आइए ब्रजेश। ये लक्ष्मण भाई राम, हम लोग 14 साल का वनवास काटने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगा मेरे भाई। भाई भरत को राज तिलक होगा। भाई भरत नादान है, आप बड़े हैं, आप उसे राजनीति का ज्ञान सिखाएंगे। अगर आप 14 साल के लिए वनवास जाएंगे तो आपके साथ मैं भी चलूंगा मेरे भाई। नहीं भाई, मैं आपको साथ नहीं ले जाऊंगा। हम लोग पता नहीं कितने कष्ट सहेंगे, हमारे साथ तू को कष्ट सहता है। मैं भी आपके साथ कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ भाई। अरे नहीं लाडले भाई, तू यही रहे भाई। मेरी बात सुनिए मेरे भाई। और तेरे बिन अवध में भैया मेरा भी गुजारा ना। मान जा लखन मत चाले खेल में। हाय मान जा लखन मत चाले हर गैल में। हाय तेरे बिन अवध में भैया मेरा भी गुजारा ना। मान जा लखन मत चाले खेल में। हाय मान जा लखन मत चाले गैल में। चलूंगा भैया साथ में। मान जा फर्क घन आजा बात में। ओ भैया मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। ओ भैया मान जा फर्क घन आजा बात में। हाय गात में उचाटी लागी, गात में उचाटी लागी, तेरे बिन सहारा ना। रहिए मजे ते आड़े महल में। हाय मान जा लखन मत चाले गैल में। मुझे इन महल हवेली की कोई जरूरत नहीं है, इन धन दौलत की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो मेरी धन दौलत मेरा भाई राम है। लेकिन तीनों माताओं को, हमारे पिताजी को, हमारे भाई को जरूरत है। माताओं को जरूरत है तो बड़ा भाई भरत और शत्रुघ्न भी है। मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सेवा करनी चाहता हूं। मेरी बात सुनी भाई। महल और हवेली मने भाते नहीं, सदा के लिए रे हम भी जाते नहीं। ओ भैया महल और हवेली मने
खाते ओ नहीं। भैया सदा के लिए रे हम भी जाते नहीं। मन न ले जाते साथ तुम, मन न ले जाते साथ तुम, भैया मैं तुम्हारा नाम। बण में दुखी तू हो जाते हैं में। हाय मान जा लखन मत चले जेल में। मेरे भाई, मैं आपको दिल से आपको भाई नहीं अपना बाप मानता हूं। बड़ा भाई बाप के समान होता है। शायद आप मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानते। मेरे भाई, हमारे ऊपर भी तो हमारा बाप है, उसकी भी तो सेवा करनी है। उसकी सेवा करने के लिए दो भाई और भी हैं, लेकिन मैं आपकी सेवा करनी चाहता हूं। क्यों कष्ट देता है खुद को? मैं कष्ट नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ही धर्म की बात होगी। सुनिए मेरी बात। बण में करूंगा सेवा आपकी, सेवा तू करिए माँ बाप की। ओ भैया बण में करूंगा सेवा आपकी। रे भैया सेवा तू करिए माँ बाप की। हाय बात ना इंसाफ किए, बात ना इंसाफ की, अब राजिए हमारा नाम। आत्मा की होगी तेरी मैल में। हाय मान जा लखन मत चले जेल में। वाह भाई, अगर आपने मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं कसम खाता हूं मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भाई ऐसी बात को मत कर। ठीक है, अगर चलना है तो चल भाई, तू भी साथ चल। सुनिए मेरी बात। हाँ। मत ना अकेला यहाँ छोड़िए। हरे राम बैसले दिल को जोड़िए। ओ भैया मत ना अकेला यहाँ छोड़िए। ओ भैया हरे राम बैसले दिल को जोड़िए। ज्ञानिंदर सरधना कह दे, ज्ञानिंदर सरधना कह दे, लखन तेरा प्यारा नाम। दूर रहिए हरिंदर ना कदे फैल में। हाय मान जा लखन मत चले जेल में। तेरे दिल अवध में भैया मेरा भी गुजारा ना। मान जा लखन मत चले जेल में। मान जा लखन मत चले जेल में। ननिहाल गए हुए थे, अपने घर वापस आए और जब भरत को पता चला कि तेरे भाई को राज तिलक नहीं हुआ, तेरे भाई को वनवास हो गया, और रामचंद्र के बाहर निकलते ही राजा दशरथ को भी हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक आ गया था, हृदयघात हो गया था, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। भरत ने अपना राज तिलक नहीं करवाया और अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल गया, और ढूंढता ढूंढता पंचवटी पहुंच गया और अपने भाई के पैरों में जाके पड़ जाता है कि भाई वापस चल,
अयोध्या का राजा तू ही है, तू ही राज करेगा। और भरत तो अपनी माँ के कई से इतना नाराज हो गया कि अपनी माँ के कई का तिरस्कार कर दिया और ये कह देगा कि माँ मैं तेरी आज के बाद शक्ल भी नहीं देखूंगा। भरत अपने भाई रामचंद्र के पैरों में पड़ के रोने लगा कि भाई या तो मेरे साथ घर चलो अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन रामचंद्र अपने भाई भरत को क्या समझाते हैं, सुनिए दोनों भाई के मार्मिक बोल। आइए भाई आपके श्री चरणों में बार बार नमन। तू चाहे कितनी भी जिद कर ले, हाँ मैं जाऊंगा तो 14 साल के बाद ही वापस जाऊंगा। आपको मेरे साथ चलना होगा भाई। नहीं भाई मेरी बात मैं बड़ी सुन। आशा करके आया हूं आपके पास। जा लौटे अयोध्या धाम राम तेरा 14 बरस में वे लौटे अयोध्या धाम राम तेरा 14 बरस में आवे जा लौटे अयोध्या धाम। और से भैया भरत मेरी बात सुन ले। कहिए। ये धर्म कर्म नीति मर्यादा बच्चे ये जय जयकार करेगी प्रजा सबके पूर्ण करिए काज। भाई हाँ खुशी मिलेगी भरत हमें जब तेरे सिर पर सोहे ताज। अयोध्या का राज सिंहासन अयोध्या का राज सिंहासन भरत भोग ले जाके आज। अयोध्या का राज सिंहासन ये तू भरत भोग ले जाके आज। ये दुनिया ताने ये दुनिया ताने मार रही सुनते राम पुकार को न्या स्वार्थ में अंधा हो जाऊं 7 जन्म उद्धार को न्या तेरे बिन उस राज ताज का कोई भी हकदार को न्या। अरे तेरे बिन उस राज ताज का कोई भी हकदार को ना। मत
होवे भरत आधीर धीर तेरी आगे राम बधावे जा लौट अयोध्या दा आहा 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 भाई भरत, अगर तू मेरी इज्जत करता है तो मेरी इज्जत इसी में है, तीनों माताओं को वापस लेके जा, गुरु वशिष्ठ को वापस लेके जा और मुझसे जिद मत करके मैं अयोध्या वापस चलूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मेरे भाई। मेरे पिताजी को मैं वचन देकर आया कि 14 साल का दिसोटा काट के घर में वापस बढ़ूंगा। मैं अपने गुरुजनों को भी साथ में ले जाऊंगा, लेकिन हत्यारण पापन इस डायन टंकनी को, माँ कैकेयी को मैं अपने साथ में नहीं ले जाऊंगा। माँ कैकेयी के बारे में इतने बड़े बड़े बोल मत बोल। माँ कैकेयी जैसा तो दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। इससे बड़ी हत्यारन तो कोई है भी नहीं। वो हत्यारा नहीं है, उसने जो कुछ करा है इस जगत के कल्याण के लिए करा है। कैसे जगत का कल्याण होगा? माताओं को वापस ले जा, माताओं को वापस ले जा, जाके धीर बंधइए भरत मारे गुरु वशिष्ठ की सेवा, सच्चे दिल तठाइए भरत धर्म की माँ के कई का तू मत ना जिगर दुखाइए भरत। धर्म की बात मेरी के कई बात मत ना जिगर दुखाइए भरत। सारी प्रजा सारी प्रजा राम का दुश्मन कह मुझको चित्कारी रही, राज का लोभी हत्यारा कहे नगरी आज पुकारे रही। उस पापन माँ के कई कारण दुनिया तान मारे रही। अरे उस पापन माँ के कई कारण मेरे दुनिया तान मार रही। अरे है कि कई माँ निर्दोष है कि कई माँ निर्दोष, जोश में तो मत ना रहो से गवावे था लौट अयोध्या था। सेवा दास करूं, महायज्ञ में निर्बाध करूंगा, दूर सभी के त्रास करूं। 14 साल बनों में रह के राक्षसों का नाश करूं। 14 साल बनों में रह के राक्षसों का नाश करूं। श्री राम दियो गद्दी पे बैठा दूंगा। 14 वर्ष सन्यासी बन के मैं भी कुटी बना लूंगा। 14 साल में ना आए तो मैं अपने प्राण गवा दूंगा। 14 साल में ना आए तो मैं अपने प्राण गवा दूंगा। कहे ब्रह्म पाले आज्ञा, ज्ञान बिने मति रे कौन सधावे। लौट अयोध्या धाम।
बस में आवे जा लौट अयोध्या बोलो चरण खड़ाऊ ले ली और ये कह दिया कि 14 साल तक राज सिंहासन पर बैठूंगा नहीं। राज सिंहासन पर श्री राम की चरण खड़ाऊ ले जाकर रख दी और राजमहल के अंदर भी घुसने की कसम खा ली कि राजमहल में भी नहीं बढ़ूंगा। राजमहल के बाहर एक झोपड़ी भरत ने डलवा ली और वहीं से राम का प्रतिनिधि बनकर 14 साल तक वनवास वे वहां काटेंगे और भरत बाहर झोपड़ी में रहता है, रूखा सूखा खाता है और भगवान का भजन करता है और प्रतिनिधि बनकर वो राज चलाता है। उधर पंचवटी से आगे बढ़े, बियाबान जंगल में सुपर्णखा नाम की राक्षसनी आ गई, लक्ष्मण के ऊपर मोहित होगी। लक्ष्मण एक पेड़ पे कुल्हाड़ी ते लकड़ी काट रहा था। लक्ष्मण ने सुपर्णखा को डराने के लिए वह कुल्हाड़ी दिखाई, वह कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई, सुधी नाष्टी पे जाकर टिक गई। सुपर्णखा की नाक पे जाकर लगी, नाक कट गई सुपर्णखा की। रावण की बहन थी, जाके अपने भाई को कहती कि भाई मेरी बेइज्जती का बदला ले। उनके साथ में, उन वनवासियों के साथ में एक बहुत सुंदर औरत है और वह औरत तेरे लायक है। रावण साधु का भेष भर के रामचंद्र की कुटी पे आता है। सीता को देख के उसके भी होश उड़ गए, लेकिन कोई काम होता है बलकर, कोई काम छलका। मामा मारीच को बुलाया और मारीच सोने का हिरण बनके सीता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। सीता ने रामचंद्र को कहा कि इस हिरण को पकड़ के लाओ, मैं इसको खिलाऊंगी। रामचंद्र हिरण के पीछे भागे 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 जंगल में चले गए और वो मारीच रामचंद्र की आवाज में आवाज लगाता है, हाय भाई लक्ष्मण, हाय भाई लक्ष्मण, बचाइए भाई। सीता ने आवाज सुनी, लक्ष्मण ने आवाज सुनी। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए जाता है तो जाते वक्त एक लक्ष्मण रेखा खींचकर चला गया और लक्ष्मण रेखा को रावण भी पार नहीं कर सकता था। लेकिन रावण साधु के वेश में सीता से भिक्षा मांगने आया और ये कह दिया कि हम सच्चे साधु हैं, किसी के घर में अंदर प्रवेश नहीं करते। देवी भिक्षा देना है तो बाहर आके दे, अगर भिक्षा नहीं देगी तो हम तुझे श्राप दे देंगे, तेरा पति मर जाएगा, तेरा न्यू हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार करा, रावण ने मंत्र पढ़ के उसको अपने पास बनाकर, छोटी सी बनाकर झोली में गिर लिया, ले गया अपनी लंका में। अशोक वाटिका एक बहुत बढ़िया बगीचा था, सीता को अशोक वाटिका में ले जाकर छोड़ दिया। और अगले दिन रावण आता है, सीता से कहता कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। लेकिन सीता क्या कहती है, रावण क्या कहता है, सुनिए जोशीली बात दोनों की। आइए, हम तुझे अपने सबसे प्यारे बाग बगीचे में, अशोक वाटिका में लेकर के आए और मुझे लगता है इस अशोक वाटिका के वृक्ष, ये फल फूल तेरा ध्यान मोह रहे होंगे। अगर तू चाहे तो इस अशोक वाटिका नहीं, पूरी लंका की महारानी बन सकती है और अनेकों ठाट भोग सकती है। रावण, हमारा दिल तेरे ऊपर आ गया। दिल? मुझे याद है जब तेरे पिता जनक ने स्वयंवर रचा, उस स्वयंवर में मैं भी आया था। अच्छा। वो परशुराम का धनुष तोड़ना था, लेकिन मैंने जब धनुष उठाया, पता नहीं उसमें इतना वजन कहां से होगा, मेरी अंगुली भिज गई। अच्छा। धनुष के नीचे मेरा हाथ दब गया और मैं बड़ा व्याकुल हो गया। पूरी सभा ने मेरी मजाक उड़ाई और वे दो बालक राम लक्ष्मण आए, पता नहीं तुक्के तो उन तक क्यों कर उठ गया, वो धनुष टूट टाट गया। वे मेरे से ज्यादा बलवान नहीं है। अच्छा। मेरा दिल तो उसी दिन से तेरे ऊपर आ रहा था, लेकिन आज देख मेरी लंका में तेरा स्वागत है। इस लंका की महारानी बन जा, इस लंका की पटरानी बन जा। रावण, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? एक स्त्री को आप छल से उठा के लाए और अपने आप को विद्वान कहते हो।
विद्वान हूं मैं, विद्वान हो? 16 कलाओं से संपूर्ण हूं, अच्छा। 10 दिशाओं का ज्ञाता हूं, ओहो। 18 पुराण, 19 उपनिषद, 4 वेदों का ज्ञाता हूं। अच्छा। मेरे से बड़ा प्राकांड ब्राह्मण, मैं जातियों में भी ब्राह्मण वर्ण सबसे बड़े वर्ण का हूं। ओहो, इतना बड़ा विद्वान, और सोच जाति अगर- से भी ब्राह्मण, लेकिन इसके काम देख लो कैसे हैं। अरे एक स्त्री को छल से उठा लाया, चोरी करके लाया एक स्त्री को, और अपने आप को विद्वान कहता है जी। अगर प्रेम छल से, बल से, अकल से कैसे भी मिले, प्रेम मिल जाना चाहिए। अच्छा। हाँ। ये तेरा प्रेम नहीं है रावण, ये तेरा अहंकार है, जो तुझे खुद ही खुद को खा जाएगा, तुझे नाश कर देगा। तुझे पता नहीं कि तूने कितनी बड़ी गलती करी है रावण, मुझे उठा करके। कोई नहीं, एक ही तो गलती करी है, और तो सब मैंने बढ़िया काम करके, वेदों का ज्ञाता हूं मैं, ओ। वेदों का ज्ञाता। वेदों को क्या था? हाँ। ऐसे कौन से वेद में लिख रखा है कि किसी स्त्री को उठा के लाओ और सबसे बड़ा विद्वान बन जा? मैं 3 लोक का हाँ। राजा हूं। अच्छा। तू भी बन लंका की महारानी। अच्छा। हाँ। मैं श्रीलंका की महारानी बन जाऊं, और जो वो जो पहले से बैठी है अंदर, उसका क्या होगा? मंदोदरी। राजा हूं मैं तो और कर लूंगा, ब्याह क्या दिक्कत है? हाँ। और कर लेगा, कहते अपनी बात। मैं 4 वेद का ज्ञाता हूं। अच्छा। बन लंका की महारानी। नहीं रावणी, नहीं। 4 वेद का ज्ञाता हूं। 4 वेद का ज्ञाता। हाँ। सुन मेरी बात। अरे कौन वेद में लिख राखी से पर तेरिया बहू बनाए? कौन वेद में लिख राखी से पर तेरिया बहू बनाए? 3 लोक का राजा हूं मैं, 3 लोक का राजा हूँ बन लंका की महारानी। कौन वेद में लिख राखी से पर तेरिया बहू बनाए? कौन वेद में लिख राखी से प्रिया बहू बनानी। ये आपका भाई दिखे भीषण, ये राम भगत लग रहा है मुझे। ये कुंभकर्ण है, 6 महीने बाद उठा है। कहिए। मेरे ते बड़ा इस दुनिया में, अच्छा। मेरे ते बड़ा इस दुनिया में दूजा ना बलवान है। जो गैर वीर पे नीति डिगावे, वो होता शैतान है। गैर वीर पे नीत दिखावे वो होता शैतान है। 4 वेद का ज्ञाता हूँ। अच्छा। 4 वेद का ज्ञाता हूँ, मुझसे न बड़ा विद्वान है पढ़ी पढ़ाई धूले अगर नहीं, मानस चरित्रवान है। बड़ी पढ़ाई भूले अगर नहीं, मानस चरित्रवान है। ये प्रेम में तो भगवान बसे। अच्छा। प्रेम तो भगवान बसे, प्रेम में भगवान बसे। चाहिए पेशकश ठुकरानी। फिर प्रेम में अंधा हो, इज्जत की ना करनी चाहिए हानि। प्रेम में अंधा हो, इज्जत की ना करनी चाहिए हानि।
बात सुन, जी। मेरे में कमी क्या है? कमी? हाँ, अरे इससे बड़ी क्या कमी होगी? जो तेरा पति रामचंद्र है, हाँ, उसको देख। क्या देखूं? और मुझे देख। क्या देखूं मैं? उससे ज्यादा ताकतवर, ओहो, उससे ज्यादा सुंदर, सुंदर, उससे बड़ा राजा, अच्छा। उससे बड़ा ज्ञाता, ओहो। और मैं ब्राह्मण हूँ। जो स्त्री पराये पुरुष को देख करके, उसके रूप हुस्न को देख करके, उसके धन माल को देख करके, उसके ऐशो आराम को देख करके जो स्त्री मोहित हो जाए पराये पुरुष पे, वो स्त्री नहीं समझती मैं तो उसे। क्या समझती है उसे? वो तो नहीं समझो, कुछ भी नहीं है। उससे अच्छे तो जो कोठे में बैठे रहे वो बढ़िया। लेकिन मेरी बात सुन, हाँ, अगर तू मेरे से शादी कर लेगी तो सारा जीवन ऐशो आराम में बिताएगी। ऐशो आराम? अगर मैं तुझे रामचंद्र के पास वापस छोड़ के आ जाऊं, अच्छा, 2-4 साल में काली हो जाएगी, धूप में मर लेगी तू। अरे रावण, आपको क्या पता, जो एक पत्नी व्रता स्त्री होती है तो चाहे उसका पति कैसा भी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे उसकी 4 मंजिल की कोठी खड़ी हो, चाहे झोपड़ी हो, वो तो उसमें ही खुशी रहती है। तेरे अकल मेरे पर राम पत्थर पड़ प्रभु रहे। तो ऐसे हैं, मुझे जैसे भी रखते हैं मैं तो उनके साथ ही खुश हूँ। पागल हो रही, तेरे ऊपर जादू को रखा उन्होंने। जादू? ऐशो राम देख मेरे पास कितने हैं। अरे तू भी एक बार राम का नाम लेके देख, तेरे अंदर भी जादू पैदा हो जाएगा। मेरा चाल चलन भी अच्छा है। अच्छा, चाल चलन भी अच्छा है, ब्राह्मण हूँ मैं राजा। दोनों प्रणाली पे बट्टा लावे, खुले नरक का दरवाजा। दोनों प्रणाली में बट्टा लावे, खुले नरक का दरवाजा। किसे की मां ने न दूध पिलाया, जो अड़े सामने आजा। अरे अहंकार है दुश्मन नर का, खुद ही खुद को खा जा। अहंकार है दुश्मन नर का, खुद ही खुद को खा जा। एक औरत को शोभा नहीं देता इतना ज्ञान बताना। अच्छा, हाँ, तूने तो इतने बड़े बड़े ज्ञान पढ़ रखे हैं, हाँ। लेकिन तेरे सारे ज्ञान भी फैल है। तेरे में भी ज्ञान का एक टपका भी नहीं है। तेरे अंदर तो भरा पड़ा है। मैं तो हूँ ज्ञानी। हाँ, ऐसे ज्ञानी होते होंगे, देख लो। तू औरत होके हाँ। ज्ञान सिखावे, औरत होके ज्ञान सिखावे, बोले तर तर बाणी। अरे सरस्वती दिख सरस्वती, खुद ज्ञानी की देवी, चरण पड़े मुनि ज्ञानी। तेरा सरस्वती खुद ज्ञान की देवी, चरण पड़े मुनि ज्ञानी। होया करे। एक पतिव्रता ने पति की कुटी भी महल बराबर हुआ करे। पतिव्रता ने पति की कुटी भी महल बराबर हुआ करे। तू बन मेवा मैं बनू तोता, तू बन मेवा मैं बनू तोता, रात दिना क्यों रोया करे। वो आम नहीं खा सकता जो रुके राह में की कर बोया करे। वो आम नहीं खा सकता जो रोके राह में की कर बोया करे। ये सब सुख भोगे मेरे महलों में, हे रे 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 रे। सब सुख भोगे मेरे महलों में, सब सुख भोगे मेरे महलों में। भावे राम संग परेशानी। मेरे प्रभु के चरणों में सुख मांगे हैं ये प्राणी। मेरे प्रभु
बात नहीं मानेगी। बिल्कुल नहीं मानूंगी रावण। और मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ रावण, अभी भी आपके पास टाइम है, वक्त है। आप मुझे जैसे लेके आए हैं वैसे ही आप मुझे वापस छोड़ाइए। अच्छा। तो आपकी भलाई है रावण इसमें, नहीं तो आपको पता नहीं। ज्यादा ज्ञान मत बताओ। अच्छा। हाँ, अगर तेरे न्यू भूल लग रही कि तेरा पति रामचंद्र तने मेरे तक छुटानी यहाँ आवेगा तो तू भूल जा। अच्छा। इस लंका के 2.5 योजन में दूर दूर तक समुद्र की सीमाएं है। ओहो। और कोई पुल भी नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ से बाहर जाने के लिए तो मेरा पुष्पक विमान है, उससे तो जा सकते हैं। अच्छा। नहीं तो कोई जा नहीं सकता। नहीं कोई आ सकता? ना कोई आ सकता। अरे तू भूल में है। मैं तेरे को 1 महीने का टाइम देता हूँ। तने पता नहीं है कि मेरे राम के पास में कैसे कैसे लोग हैं? कुछ भी नहीं तेरे राम के पास में। अच्छा। 1 महीने तक तू इंतजार कर ले। अच्छा। उनमें आश्रम होगी तो वे आके छुटा के ले जाएंगे। नहीं तो फिर तू ब्याह कर ले मेरे गले। 1 महीने का टाइम दे दिया। देख लेता ही ऑफर दे रहा है मुझे। 1 महीने बाद आऊंगा। हाँ। अगर उस दिन भी तूने मना कर दिया फिर मैं तुझे जिंदा नहीं, फिर मैं तने जानते मार दूंगा। न राम की छोटू न मेरी न रहेगी तो उसकी भी नहीं रहेगी। ना खाऊं ना खाने दूंगा। बिल्कुल। हम 1 महीने के बाद तने यम के घाट पुचावे। प्रभु राम से मांग के माफी जो खैर जान की चावे। प्रभु राम से मांग ले माफी जो खैर जान की चावे। खैर जान की मैं चाहूं? बिल्कुल, अभी भी टाइम है रावण, माफी मांग ले मेरे प्रभु इतने। अरे सुन, मारने वाला काल। अच्छा। काख में दबा रखा काल, कुएं में लटका रखा है। हाँ। पवन बुहारी लड़के है, भे माता पीसने पिस्से है। मेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी कह रहा हूं अब भी तू मेरी बात मान जा। तू नाश करा के मानेगा, तू किसी की नहीं मानेगा। मेरा काल कुएं में लटक रहा। हाँ। उल्टा उल्टा लटका रखा काल भी, हाथ जोड़ के नुके बकस दे। मेरा काल कुएं में लटक रहा, इंदर जल छिड़का ल्यावे। जिस दिन राम लखन आवे रे लंका में तुम ठावे। और जिस दिन राम लखन आवे लंका में तुम ठावे। कह करमपाल जिससे ज्ञान मिले, करमपाल जिससे ज्ञान मिले, वो चाहिए कथा सुनानी। हेर मंजू कहे रामायण की कथा भर के उमंग में कहानी। मंजू के रामायण की कथा भर के उमंग में कहानी। 3 लोक का राजा हूँ मैं, 3 लोक का राजा हूँ मैं, लंका की महारानी। वेद